फिशिंग बोट ढिंगलाई से वसंत तांडेल बोल रहा हूँ। हम लोग तूफान में फंस गए हैं, हमारी मदद करो। हेलो हेलो। महाराज ये देख रे, ये देख काय झालं? अरे बघ ना पहिला शपथ। बालू कर अरे कौन है? पलटी करो। अरे ये तो अपना वसंत भाव है। वसंत भाव। अरे ये तो जिंदा है। उठाओ। वसंत भाव। भाऊ मेरा भाऊ पानी में डूब गया रे। मेरा भाऊ डूब गया रे देवा। अरे पर कुछ तो पता चला होगा। कल रात से बाबा गायब है, काहीतरी करा ना, शोधा ना त्यांना प्लीज। ओके प्लीज काहीतरी करा, कुछ तो करो, पता लगाओ उनका। आई बाबा का कुछ पता नहीं चल रहा। इससे पहले समुंदर को इतने उफान में नहीं देखा था मैंने। बहुत कोशिश की मैंने नाव को बचाने की, लेकिन नाव डूब गई। मैं बहते बहते कैसे किनारे पे पहुंचा मेरे को नहीं मालूम। काय हो भाऊजी, आपको कोस्टल गार्ड की चेतावनी मिली थी ना, काय को गए समुद्र में फिर आप? देखो वहीनी, वैसे भी समुद्र में मछलियां बहुत कमती हो गई है। हर चेतावनी में घर पे बैठे रहेंगे तो खाएंगे क्या? बोलो मेरे को। काका थोड़े पैसों के लिए आपने बाबा की जान जोखिम में डाल दी। मैं और तेरा बाबा समंदर को तेरे से ज्यादा जानते हैं। तू इधर किनारे पे बैठकर डब्बे में मछलियां डालकर मार्केट में लेके जाता है। अरे जोखिम क्या होती है तुझे क्या पता है? ओ छोटे भाऊजी, तुम तो वैसे भी कतराते हो काम करने के लिए, तो कलिश तुमको क्या पड़ी थी दरिया में जाने की काम के लिए? और लेबर भी नहीं थे। बिना लेबर के आप इतने दूर अकेले गए क्यों? अरे लेबर नहीं है तो समंदर में नहीं जाएंगे क्या? लेबर गांव में और ये दोनों दरिया में। मैं तो बोलता हूँ दाल में कुछ तो काला है। बस बहुत हो गया। क्या तुम्हारा एक दादा वापस आ गया, तुम लोग खुश नहीं हो क्या? रोहित तो छोटा बच्चा है, पर तुम लोग उल्टे सीधे सवाल पूछ के आप लोग इनको क्यों परेशान कर रहे? बसा तुम्ही, बसाओ। अब बैठ जाओ। आ गया, चांगलं आहे। बैठ। पैक बना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तेरा दादा ठीक ठाक वापस आया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो और भी अच्छा है। अरे तेरा रास्ता साफ है। हाँ?
कब तक तेरे भाई के सहारे तू रहेगा? हाथ बता। अरे हाथ दे रे। शपथ, क्या जोरदार तकदीर है तेरी। कुछ लकीरें हल्की है यहाँ पे, ठीक करना पड़ेगा। थाम रे। अब ठीक है। हाँ, ठीक हो गई तेरी लकीर। चेस चेस, अरे पी रे, अब तेरा सब ठीक हो जाएगा। ले, ठीक हो गई तेरी लकीर। अब अच्छी है। ये आंधळे दिखता नहीं क्या? सॉरी दादा, सॉरी। हाँ बड़ा सॉरी, चल हट, Sorry. निकल। पाटिल भाऊ, देख ले, बराबर चेक कर ले, पूरा है। धन्यवाद भाऊ। क्या रे रोहित, क्या हुआ? क्या किया बाबा के साथ? क्या?
क्या किया? कितने में सौदा किया अपनी भाई की जिंदगी का। क्या बकवास कर रहा है तू? बाबा को मार दिया और नाव बेच दी। क्यों मारा बाबा को? काका हूँ मैं, तेरा काका। अरे काका के गिरेबान पे हाथ डालता है तू? अरे मैंने कुछ नहीं किया, तेरा बाबा ही खुद गिरा पानी में। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ झूठ बोला तुमने कि नाव डूब गई थी। झूठ बोला था मैंने। झूठ नहीं बोलता तो क्या करता? हाँ, क्या करता मैं? सच का विश्वास करता कोई? अचानक तेरा बाबा नाव से गायब हो गया, कौन विश्वास करता इस बात का? अरे मैं खुद था नाव पे, तेरा बाबा पानी में कैसे गिरा मुझे भी पता नहीं चला। वैसे तुम्हारे बाबा खुद कहते थे मुझे कि कुछ प्रॉफिट नहीं है इस धंधे में, बेच देते हैं नाव को। मैंने नाव बेच दी। बाबा ने कहा और आपने मान। हेलो, क्या बिगाड़ा था रे देवा? इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे पहले ये बॉडी मछुआरों को समंदर के किनारे तैरते हुए मिली है। गर्दन पे किसी ने तेज हथियार से वार किया है। इनका चेहरा मछलियों ने खा लिया है, इसलिए शिनाख्त करना मुश्किल है। ये ब्रेसलेट देखकर तुम्हारे घर वालों ने पहचान लिया, ये अभय तांडेल जी है। बाबा बाबा इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मारा है मेरे बाबा को। ये हत्यारा है मेरे बाबा का। अरेस्ट कर लीजिए इसे। ए, कौन है वहां? ए, ए, कौन है वहां? कौन है? मैं तेरा बाबा। बाबा, बाबा, अभय तांडेल, पहचान पत्र दिखाओ अपना। साहब मैं जानता हूँ इनको, यही है, अभय तांडेल जी है ये है ना? पिछले 20 दिनों से कहाँ थे आप?
क्या बताओ साहब, मैं और वसंता नाव पे थे, अचानक बड़ा तूफान आ गया। हम लोग नाव बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं पानी में गिर गया और बह गया। जब मुझे होश आया तो पता चला मैं किसी के घर पे था और उसके बाद सीधे घर आ गया। अभय जी किस्मत वाले हो आप, बच गए। किस्मत वाला हूँ मैं, लेकिन साहब अभी मेरे भाई वसंत को छोड़ दीजिएगा, मेहरबानी कोई बड़ी मेहरबानी होगी। जा लेके उनको छोड़ दे। जी साहब। मेहरबानी थे, फरज मेहरबानी झाली। मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है, वो बचा कैसे, मौत के मुंह से वापस कैसे आया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नशे में। चलो अंदर। भाभी नशे में ये कुछ भी बड़बड़ कर रहे। चलो। देख वसंत, पाटिल से मेरी बात हो चुकी है। ये रुपये उसे वापस लौटा दे और नाव के पेपर्स लेके आ। पर भाऊ आप ही ने तो कहा था कुछ प्रॉफिट नहीं है इस धंधे में, नाव को बेच देते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं। आप ही ने तो बोला था भाऊ। काय हो भाऊ, अरे धंधे में तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इतने सालों का जमा जमाया धंधा बंद कर दे। और काका मैं हूं ना, मैंने नए क्लाइंट से बात करके रखी है, वो हमें पहले से बेहतर कीमत देने के लिए तैयार है। एक बार सोच लो भाऊ। मैंने सोच लिया, नाव नहीं बेचनी। ये रुपए उसे लौटा दे। पहले कहता था नाव को बेच देते हैं, अब कहता है नहीं नहीं पैसे वापस दे क्या उसे। इज्जत का भाजीपाला कर दिया भाव ने मेरा। किस्मत ही खराब है अपनी। खोट किस्मत में नहीं है, खोट तेरे में। अच्छा खासा काम लेके आता नाव बेचने का, तू वो भी नहीं कर पाया। अरे माला माल हो जाता तू। अपना तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है दादा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। जो भी करना है तुझे ही करना है। तेरे भाव का कुछ कर। अपर्णा क्या कर रही है वहाँ पे? वो वही नहीं, ऊपर की टंकी का पानी खत्म हो गया और मोटर भी नहीं चल रही, वही देख रही थी। आई बाबा, आई काय झालं? काय झालं बाबा? बाबा काय झालं? काय झालं? बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा बाबा आंखें खोलिए। बाबा उठो बाबा। बाबा बाबा दादा उठिए उठिए, धीरे धीरे। आराम से आराम से। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? हाँ? क्या क्या हुआ? शॉक लगा। पानी पानी लेके आओ ना प्लीज।
बाबा आराम से आराम से। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ, नहीं रहना इन लोगों के साथ। ये क्यों बचपना कर रही हो तुम? मैं बचपना कर रही हूँ और बोलो मुझ पे शक कर रहे? बस बहुत हो गया, नहीं रहना इस घर में, मला नहीं रहते इथे। ना मेरी बात सुनो, देखो देखो ज्यादा जल्दबाजी नहीं मत बिल्कुल करो, नहीं रहना मैं इन लोगों के समझाता हूँ साथ। उन्हें। छोड़िए देखो मुझे। देखो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। कोई कहीं नहीं जाएगा। पण भाऊजी वहिनी बघा ना। एक बार बोल दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने झूठ बोला था, मैं नाव से गिरा नहीं था, किसी ने मुझे धक्का दिया था। क्या कह रहे हैं आप? ओए, धक्का दिया था। मैंने सोचा था कि बाद में छोड़ दूं, लेकिन अब यह साफ है कोई मुझे जान से मार डालना चाहता है। हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को खतरा है, और जिसने भी ये किया है वो इसी घर में रहता है। इसलिए जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूं, कोई कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। जाहिर है कि ये केस जितना सीधा दिख रहा था उतना है नहीं। मीडिया की सुर्खियों में ये बात तैर रही है कि एक मरा हुआ आदमी वापस लौट आया है। पुलिस असमंजस में है और अभय के घर वाले हैरान। लेकिन इन्हीं हैरान चेहरों में से किसी एक ने अभय का मर्डर प्लान किया था और उसे मारने की साजिश अब भी चल रही है। घर में कोई तो है जो अभय की जान लेना चाहता है। जहाज पर वो तीसरा आदमी कौन था? अभय को जहाज से धक्का किसने दिया? शक की सुई वसंत और गोकुल की तरफ जा तो रही है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है ये तो अब अभय को ही पता लगाना पड़ेगा। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा? कौन है आप? नेताजी घर पर है? हाँ है। नीता, नीता। हाँ दादा। कौन है? सर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम डिपार्टमेंट से आए हैं। आपकी 4 पॉलिसीज हैं हमारे साथ, उसमें से एक जिसकी नॉमिनी नेताजी हैं। सर इन्होंने आपकी सो कॉल डेथ के बाद उसका सारा पेमेंट ले लिया है, और जबकि अब ये प्रूव हो गया कि आप जिंदा हैं तो नेताजी को वो पैसे वापस लौटाने होंगे। तो इतनी के जल्दी दी इंश्योरेंस के पैसे, और अगर लिया तो फिर वापस क्यों नहीं करती? दादा वो पैसे मेरे पास नहीं है। गोकुल ने बार के लाइसेंस के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए दादा। तो क्या हुआ पैसा लिया तो? तुम तो मर गए थे, तो तुम्हारे मरने के बाद पैसा मेरे बीवी का हुआ। अब मेरे बीवी का पैसा है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। अरे मैं वापस आ गया तो उस दिन फिर मुझे मारने की कोशिश की तुमने ना? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मामा, जिस दिन बाबा बोट पर थे उस दिन आप घर पर तो थे नहीं। आप थे कहाँ? वो मैं वो प्रशांत के घर पे था, हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे। हाँ दादा ये सच बोल रहे। मैं वहाँ पे उनको ढूंढते ढूंढते गई थी प्रशांत के घर, और ये वहाँ पे नशे में सो गए थे। देखा, मतलब तुम्हारे बाबा को नाव पर से धक्का देने के लिए मैं तो नहीं गया था वहाँ पे। लेकिन ये जब हुआ उस रात तू भी तो घर पे नहीं था। तू कहाँ था?
कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने जाके बाबा को धक्का मार दिया वहां से? बाबा क्या बोल रहे क्या हो? बात कर रहे हो? दादा ये होश में नहीं है, तुम चलो यहाँ से। सच बता, उस दिन रात को तू कहाँ पे था जिस दिन दादा रात को नाव पे गए थे? क्या बोला ना मैं एक बार वहां पे, मैं वो अपने प्रकाश के साथ था मैं। तू प्रकाश के यहाँ पे नहीं था, मैं तुझे ढूंढने गई थी। वहाँ पे था तू? हाँ सच बता। रोहित, जिस दिन तेरे बाबा नाव पे गए थे उस रात तू भी घर पर नहीं था, किधर गया था तू? अरे आई, किती वेळा सांगितलं तुला? बताया ना मैंने, मैं मेरे दोस्त प्रणय के घर गया था, उसका बर्थडे था, रात भर मौज मस्ती करके उधर ही सो गया था। अरे आजकल भूल जाती हूँ रे, विसरते सगड़ों में। चलो तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। क्या क्या कर क्या रही है तू? अरे नौरेला मार रहा है तू, अपने आदमी को मारेगी तू? भले तू मेरा आदमी है, लेकिन अगर मुझे पता चला ना कि तूने मेरे दादा को मारने की कोशिश की है तो इसी हाथों से तेरा गला काट डालूंगी मैं। सच बता, कहाँ पे था तू? मैं दिन भर दारू पी रहा था बाहर में बैठ के। देने के लिए रात को पैसे नहीं थे तो फिर उन लोगों ने मेरे को बहुत मारा, रात भर कमरे में बंद करके रखा मेरे को। अब उन सबके सामने ये चीज मैं कैसे बताता मैं? इस बात का तो मैं पता करके रहूंगी और दुआ करना कि तेरी ये बात सच निकले, समझा? अरे सच बोला मैं, माँ कसम, मेरी कसम, अरे तुझी शपथ। बाबा, उस दिन नाव पर सिर्फ आप और वसंत काका ही थे, तो उन्होंने ही आपको धक्का मारा होगा। क्या? हाँ बाबा, इसमें इतना सोचना क्या है? बाबा बात बिल्कुल साफ है, आपको मार के नाव बेच के पूरा पैसा हड़पना चाहते थे। तो सही कह रहे हैं, बस एक उलझन है इसमें। क्या? मुझे धक्का लगने से कुछ सेकंड पहले मैंने वसंत को देखा था, वो अंदर ही केबिन में था। वो धक्का नहीं दे सका। बाबा आओ। क्यों लेके आया मुझे यार? बाबा, जिस दिन आप बोट पर से गिरे थे ना, उस दिन आपके और काका के अलावा जरूर यहाँ कोई तीसरा आदमी होगा। वो यहीं कहीं छुपा होगा और मौका मिलते ही उसने आपको धक्का दे दिया और आप गिर पड़े। एक मिनट, तू ढूंढ क्या रहा है? बाबा, उस तीसरे आदमी का कुछ तो क्लू होना चाहिए यहाँ। ए भोसले, उस दिन हमारी बोट पर क्या कर रहा था तू? मेरी बोट पे मैं? झूठ नहीं बोलने का, मैं कह रहा हूँ। ये जो गुलाब जल है ना, ये बॉटल बोट पे मिली हमको। ए भोसले, देख सच बताना, मुझे पता है तू वसंत के दिमाग में हमेशा जहर घोलता रहता है। अगर मैं वसंत के दिमाग में जहर घोलता हूँ तो लेता काय के लिए? वो दोनों बाप बेटे का दिमाग खराब हो गया। और तेरा ये गुलाब जल पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ क्या जो वापरता हूँ? हाँ, निकल। भोसले, मैं तेरे को जा रे। चुप करना तो देख भोसले, मुझसे मेरे परिवार से दूर रहना तू। हाँ चल बाबा, चल। अरे चल चलना। भोसलेला शिकवतो। चल। आईला हाँ बोला भोसले वो। तेरे भतीजे रोहित के बारे में बात करनी है। तेरा भतीजा रोहित आजकल बहुत उड़ रहा है।
कुछ कर उसका। ठीक है बाबू। अरे बाबा मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो झूठ बोल रहा है। वो गुलाब जल की शीशी ना उसी की थी। नहीं नहीं, तू तो बोल रहा है, लेकिन उसने भी तो बोला है ना कि ऐसे शीशे तो बाबा बाबू तुम क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा कब से गायब है, कुछ करते क्यों नहीं है? और आप, अरे आप पुलिस को फोन करिए ना। अरे मैं फोन ही कर रहा हूँ ना। ओ साहब, वो खातिर कर रहा था, कितनी बड़ा फोन कर रहा था। मेरा इकलौता बेटा है, उसका पता लगाइए। अरे कुछ तो कीजिए ना, कुछ तो कीजिए। रोहित, 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 बेटे, बेटे क्या हो गया तेरे को? कौन थे वो लोग? कौन थे? रोहित, कौन थे वो लोग? रोहित, रोहित किसने किया ये कौन थे वो लोग? कौन थे? बाबा मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। पता नहीं। उन लोगों ने नकाब पहन रखा था। वो लोग कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने छानबीन बंद नहीं की तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अभी काय के लिए आया इधर? देख भोसले, कहा तूने माफ कर दे, जो हो गया सो हो गया। मेरे बेटों को कुछ मत करना। देख बाबू, तू अच्छा इंसान है इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ। मैंने तेरे बेटे को कुछ नहीं किया। मुझे तो सिर्फ तेरी नाव बिकवाने से मतलब था, ताकि मेरा कुछ कमीशन बन जाए। और जो गुलाब जल तुम्हारे नाव में मिला था ना बाबू, वो मेरा नहीं था। तुम्हारा बेटा तुमको बेवकूफ बना रहा है। देख भोसले, तू कुछ भी बोल, मेरी किसी बात का तेरे को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ तेरे से। भोसले, मेरे बेटों को कुछ मत करना। अरे किसने गला काट के मार डाला? अरे ये तो अपने नगर सेवक है। अरे हाँ, लेकिन इसको मारा किसने यार? अरे कल तो ठीक थे। अरे यार पता नहीं क्या हो गया ये? किसने मारा होगा इनको? मैंने तेरे बेटे को कुछ नहीं किया। मुझे तो सिर्फ तेरी नाव बिकवाने से मतलब था, ताकि मेरा कुछ कमीशन बन जाए। और जो गुलाब जल तुम्हारे नाव में मिला था ना बाबू, वो मेरा नहीं था। तुम्हारा बेटा तुमको बेवकूफ बना रहा है। नया फोन? जिस दिन तेरे बाबा नाव पे गए थे उस रात तू भी घर पर नहीं था। किधर गया था तू? अरे आई किती वेळा सांगितलं तुला, बताया ना मैंने। मैं मेरे दोस्त प्रणय के घर गया था, उसका बर्थडे था। रात भर मौज मस्ती करके उधर ही सो गया था। हेलो, रोहित का बाबा बोल रहा हूँ। नमस्ते काका, बोलिए।
मुझे ये पूछना था कि पिछले महीने में तुम्हारा बर्थडे हुआ था ना, रात को रोहित तुम्हारे उधर रुका था क्या? रात में रुकना तो दूर, वो मेरे बर्थडे पे ही नहीं आया। हेलो काका। हेलो। बाबा, आपने बुलाया? हाँ, बचपन में मैं जब बिस्किट चुराया करता था ना, तब मुझे यहाँ बोर्ड पर आप ले आते थे बातें करने के लिए। लेकिन तू कभी भी मेरी किसी भी बात को समझ नहीं सका। तेरी सारी नादानियाँ, तेरी शैतानियाँ मुझे हमेशा से पता रहती थी, चाहे तो कितना भी छुपाने की कोशिश करे। इसे ही छुपा रहा था ना तू मुझसे, हैं? भोसले को इसलिए मारा ना क्योंकि उसने तुम्हारा सच ढूंढ निकाला था। बाबा, आपको लगता है कि आप मुझे जानते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो तू ही समझा दे मुझे, तू है क्या? क्यों मुझे मारने की कोशिश की थी तुमने? बाबा, जो कुछ भी हुआ मैं चाहता नहीं था कि ऐसा हो। बहुत अच्छे से रह रहे थे हम, अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, सब कुछ सब मस्त चल रहा था। लेकिन पता नहीं आप कहाँ काका की बातों में आ गए और ये बोट बेचने निकल पड़े थे। तो आप ही बताइए ना, बोट नहीं होंगी तो फिशिंग कैसे होगी? फिशिंग नहीं होगी तो मछलियां कहां से आएगी, और मछलियां नहीं आएगी तो ड्रग्स कहां से सप्लाई कर पाऊंगा मैं, और मेरा कमीशन? बाबा, जितना आप पूरे साल में कमाते हैं ना, उससे ज्यादा मैं एक महीने में कमा लेता हूं। इसलिए मुझे मारकर काका को फंसाने का प्लान बना लिया तुमने, ताकि सब कुछ तेरा हो जाए। फिर मेरी और वसंत की नजरों से बचकर नाव में आकर छुप गया। उसके बाद मौका देकर मुझे बोट से ढकेल दिया, और उसके बाद भोसले पे शक डाल दिया। उसका गुलाब जल खुद यहां बरामद किया, फिर खुद की किडनैपिंग का नाटक किया ताकि हम और छानबीन ना करें। लेकिन भोसले चुप नहीं बैठा, उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया, इसलिए तुमने उसे मार डाला। करना पड़ा बाबा, सब करना पड़ा। लेकिन एक बात कहूं बाबा आपसे, आपके मरने के बाद ना मैंने आपको बहुत मिस किया। एक बात कहनी थी मुझे आपसे, जो मैं अब तक कह नहीं पाया आपसे। बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे, लेकिन अपने सपनों से और पैसों से कम। सही कहा बाबा, अपने सपनों से और पैसों से कम। बोल बोल मार दो, बोल। आज हम दोनों हार गए, ना तो अच्छा बेटा रहा, ना मैं अच्छा बाप। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। एक पुरानी कहावत है, सोना बहाए कोयला पर छापा। यानी मूर्ख लोग कोयला बचाने के चक्कर में सोने को बहा देते हैं। रिश्ते सोना है और लालच कोयला। एक संतान के लिए पिता से बड़ा धन कुछ भी नहीं। लेकिन रोहित इस बात को समझ ही नहीं पाया। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत रोहित को 10 साल की सजा सुनाई गई।
इसके अलावा एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह से जुड़े होने का आरोप भी उस पर साबित हुआ, जिसके लिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत 10 साल कैद की सजा और सुनाई गई। पूरा भविष्य खत्म हो गया रोहित का। आज उसे जेल में अपने किए पर पछतावा है या नहीं, ये तो वो ही जाने। लेकिन अपने माता पिता को उसने जो दुख दिया है, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभय को उसके बेटे ने मारने की कोशिश की, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। ये बात अभय के लिए जिंदगी भर का नासूर है। अभय के जज्बे को हम सलाम करते हैं। अपराधी के रूप में जब बेटा सामने खड़ा हो तो उससे लड़ना आसान काम नहीं है। बिखरे हुए सच को जिस बहादुरी और अक्लमंदी के साथ अभय ने जोड़ा, वही उनके नायक होने का सबूत है। जो दिख रहा है वही पूरा सच है भी या नहीं, कई बार इसे टटोलने की जरूरत होती है। ये बात आप भी गांठ बांध लीजिए। सावधान इंडिया। तो सावधान